हेलो फ्रेंड, मेरा नाम डॉक्टर दीपक है और मैं बाल रोग चिकित्सक के तौर पे काम कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको दस्त लूज मोशन के बारे में विस्तार से बताऊंगा। अब लूज मोशन या दस्त किसे कहा जाए? अगर आपका बच्चा पहले जो स्टूल पास कर रहा था उसकी कंसिस्टेंसी में और फ्रीक्वेंसी में दोनों में चेंज आ जाए तो उसको हम दस्त बोलेंगे। इसके लिए फ्रीक्वेंसी मोर देन 3 मतलब 3 बार से ज़्यादा कर रहा है। अगर पहले आपका बच्चा सॉलिड या सेमी सॉलिड स्टूल पास कर रहा था लेकिन आज से वो लिक्विड स्टूल पास करने लगा है और उसकी फ्रीक्वेंसी वो भी 3 बार से ज़्यादा बढ़ गई है 24 घंटे में, तो इसे हम दस्त की कैटेगरी में ले सकते हैं। अब दस्त के भी कई तरह के प्रकार होते हैं। अगर आपके बच्चे के स्टूल में खून आ रहा है या ज़्यादा चिकनाहट है तो उसे हम डिसेंट्री बोलेंगे और उसका इलाज थोड़ा अलग है। और जो सामान्य दस्त होते हैं वो होते किससे है? ज़्यादातर लूज मोशन दस्त होने का कारण वायरस है, जो रोटा वायरस है, उससे ही ज़्यादातर बच्चों में दस्त होते हैं। इसीलिए आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत बहुत कम बच्चों का ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ऐसा नहीं है कि बच्चों को दस्त हो गया तो एंटीबायोटिक का कोर्स करवा दो, ऐसा कुछ नहीं होता। अब दस्त होने का मेन कारण वायरस होता है। दूसरे कोई बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जैसे कि ई कोलाई है, सीगेला है, कोलेरा है, साल्मोनेला है, पैरासाइट्स है, ये सब दूसरे रीज़न भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर दस्त वायरस से होते हैं, तो ये आप ध्यान में रखो। इसीलिए गवर्नमेंट भी अब सबको रोटा वायरस का टीका दे रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये सबको लगाना चाहिए। अब दस्त हो जाए तो आपको करना क्या है? घर पे आप क्या कर सकते हो? घर पे आपको दस्त होने के बाद या बहुत बच्चा वॉमिटिंग कर रहा है उसके बाद आपको बच्चे को डिहाइड्रेशन नहीं हो ये देखना है। अगर आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा स्टूल आ रहा है या बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग कर रहा है तो घर पे आपके पास क्या इलाज हो सकता है? आपके पास अवेलेबल है ORS। ORS सब गांव में सब आशा वर्कर बहनों के पास अभी रहता ही है। तो आप जैसे ही आपके बच्चे को दस्त या उल्टी होने लगे आप ORS का घोल बना लो। ORS का घोल कैसे बनाएंगे? ORS का घोल बनाने का तरीका एकदम सिंपल है, उसमें कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। 2 तरह के पैकेट अवेलेबल होते हैं, 1 लीटर वाला और 200 ml पानी वाला। अब 1 लीटर वाले पैकेट को 1 लीटर में ही डालना है और 200 ml वाले पैकेट को 200 ml पानी में ही डालना है। ऐसा नहीं कि उल्टा सुल्टा कर दिया और 1 लीटर वाले पैकेट से थोड़ा पाउडर निकाल के ग्लास में बना लिया, ऐसा नहीं बनाना है। उससे ये ठीक तरह से नहीं बनेगा और जो मिलना चाहिए ORS से वो बच्चे को नहीं मिलेगा। 1 लीटर वाले पैकेट को 1 लीटर में डालो, 200 ml वाले पैकेट को 200 ml में डालो। ऐसा घोल बना के रखना है। और पानी कौन सा यूज़ करना है? पानी आपका पीने का शुद्ध पानी यूज़ करना है। अगर आपके यहाँ पे शुद्ध पानी नहीं आ रहा है तो आप पानी को पहले गर्म करो, फिर ठंडा करो, फिर उसमें ORS बनाओ। अब ORS बना के आपने रख लिया अपने पास, तो पिलाना कैसे है? 2 साल से छोटे बच्चे हैं उनको 50 से 100 ml तक देना है हर दस्त या हर वॉमिटिंग के बाद। 2 से 10 साल के बच्चों को आप 100 से 200 ml दे सकते हो हर दस्त या वॉमिटिंग के बाद। 10 साल से बड़े बच्चों को आप जितना पिए उतना पिला सकते हो, लेकिन अपर लिमिट कितना है कि कितना तक 24 घंटे में कितना दे सकते हैं? 2 साल तक के बच्चों को 500 ml देना है, 2 से 10 साल के बच्चे को 1 लीटर दे सकते हो और 10 साल से ऊपर बच्चे को आप 2 लीटर का पानी ORS का दे सकते हो। ऐसा नहीं कि ORS ही देना है। और इसके साथ आपका घर का खाना और पानी, दूसरा जूस, ये से आप दे सकते हो। लेकिन जो मेडिकल में अवेलेबल रहता है, फार्मेसी में अवेलेबल रहता है अब तो सारी जगह पे, वो बेवरेजेस या फ्रूट जूस जो स्वीटेंड होता है रेडीमेड, ये सब देना नहीं है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। ये सब बेचने के तरीके हैं, ठीक है। अब आपका बच्चा अगर ORS नहीं पी रहा है तो आप क्या दे सकते हो घर पे? तो आप नारियल पानी दे सकते हो, सॉल्टेड राइस वाटर दे सकते हो, योगर्ट दे सकते हो, वो भी सॉल्टेड होना चाहिए, सूप दे सकते हो, वो भी सॉल्टेड होना चाहिए। फिर आप कई लोग चाय पिलाते हैं, लेकिन चाय एक खांड वाली या शुगर वाली नहीं देना है, अनस्वीटेंड टी दे सकते हो। शुगरी ड्रिंक्स है वो सब नहीं देना है, ठीक है। इससे डायरिया वॉमिटिंग बढ़ता है।
ये सब घर के देने के नुस्खे हैं, लेकिन हो सके तो आप ORS का ही यूज़ करो। ये सबसे बेस्ट तरीका है पूरी दुनिया में। अब आपने डिहाइड्रेशन प्रिवेंट करने के लिए सारे तरीके आजमा लिए, फिर भी आपके बच्चों का डिहाइड्रेशन हो गया है, तो क्या करना है? तो आपको सीधे डॉक्टर को दिखाना है। अगर आपके बच्चे को दस्त या वॉमिटिंग बंद ही नहीं हो रहा है, ये सब घर के नुस्खे आजमाने के बाद भी उसको डिहाइड्रेशन हो ही गया और उसके दस्त में या उल्टी में खून आ रहा है, तो आपको घर पे इलाज नहीं करना है, सीधे आपको डॉक्टर को दिखाना है। जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, प्रोबायोटिक का सैचेट देते हैं या तो सस्पेंशन देते हैं। आपने कभी ना कभी तो आपके बच्चों को अगर दस्त हुआ होगा तो आप लेके गए होंगे प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स के पास, तो वहाँ से आपको कभी ना कभी तो ये प्रिस्क्राइब किया ही होगा। तो जो प्रोबायोटिक का पाउडर या सस्पेंशन देते हैं, जो लिक्विड होता है, वो पिलाना है कि नहीं, वो दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें नहीं देना है। लेकिन अगर आप वो यूज़ नहीं करना है क्योंकि वो महंगा भी आता है और आपको लगता है कि ये बहुत महंगा है, मुझे यूज़ नहीं करना, तो उसके अलावा आप क्या दे सकते हैं? तो उसका रिप्लेसमेंट है दही। दही सब जगह अवेलेबल है, आपके घर में भी रहता है, तो दही सबसे अच्छा प्रोबायोटिक है। तो आप जो प्रोबायोटिक के सैचेट्स या सस्पेंशन रहते हैं, उसके अलावा आप अपने घर का दही भी दे सकते हो। दूसरा, आप बच्चे को खिचड़ी खिलाओ, कम तेल और तीखा कम, ठीक है। फिर केला खिलाओ, दही और खिचड़ी दोनों मिक्स करके खिलाओ, ये सबसे बेस्ट डाइट है, ठीक है। अभी कोई भी आपको क्वेश्चन है, कोई भी आपका संदेह है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं वहाँ पे उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। और मैं यहाँ पे ये मेरा वीडियो फिनिश करता हूँ। थैंक यू, मिलते हैं।